हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल iTube क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सितेंद्र चौधरी और आज मैं बात करने वाला हूं फ्रॉग फ़ोन के बारे में। जी हां दोस्तों, इसका नाम आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि एक्चुअली ये फ्रॉग फ़ोन है क्या। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फ्रॉग फ़ोन जो है वो एक सर्वे डिवाइस है जिसके द्वारा हम फ्रॉग्स का सर्वे करते हैं कि किसी एरिया में कितने सारे फ्रॉग रहते हैं। और ये एक सोलर पावर डिवाइस है, यानी कि इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सोलर पैनल लगा हुआ है और ये अपने आप में ही वर्क कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम से पूछे जा सकते हैं साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये एक सर्वे डिवाइस है और ये सोलर पावर्ड है। तो दोस्तों, रिसेंटली इसको ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर डेवलप किया है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और रीजन फ्रॉथ वॉच प्रोग्राम। इसके द्वारा इसको डिवाइस को डेवलप किया गया है और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस की जो फाइंडिंग्स हैं, वो रिसेंटली एक ब्रिटिश इकोलॉजिकल जर्नल जिसका नाम है मेथड्स इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर इसकी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया गया था, जिसके बाद इस डिवाइस के बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो दोस्तों, एग्जाम के लिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मेथड्स इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ये जर्नल किस कंट्री में है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी जर्नल है दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत एक्चुअली हमें पड़ी क्यों। दोस्तों, जो फ्रॉग्स होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो हमारी एनवायरनमेंट हेल्थ का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होते हैं। किसी एरिया में अगर अच्छी फ्रॉग्स की पॉपुलेशन है, अगर वो हेल्दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इकोलॉजिकल वहाँ पे बैलेंस बना हुआ है, हमारा एनवायरनमेंट वहाँ पे काफ़ी हेल्दी है। तो इस बात को ये इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, तो उनको कई बार फ्रॉग्स का सर्वे करने के लिए उस एरिया में रात को जाना पड़ता था। रात में जाने की वजह से वहाँ का जो हैबिटाट है, यानी कि वहाँ के जो सराउंडिंग है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है दोस्तों, वो डिस्टर्ब हो जाता था। तो और काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्चा भी आता था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, बिकॉज लोगों को वहाँ पे जाके पर्सनली विजिट करना पड़ता था। एक बार जब वो रीडिंग लेके आते थे, उसको कलेक्ट करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद उनको दोबारा से जाना पड़ता था। तो हर बार जब उनको डिवाइस की रीडिंग्स लेनी होती थी, उनको भारी भरकम सामान उठा के, बहुत सारे वहाँ पे डिवाइसेस लेके और बहुत सारी बैटरीज लेके उनको जंगल में विजिट करना पड़ता था। ये टाइम कंज्यूमिंग भी था, काफ़ी कॉस्टली भी था और इससे वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। तो इस डिवाइस से वो सब कुछ दूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहली बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये जो फ्रॉग फोन डिवाइस है, ये 3G और 4G नेटवर्क में काम करता है, यानी कि यहाँ पे कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है दोस्तों। तो जैसे ही आपको अगर रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस डिवाइस के ऊपर कॉल करते हो और 3 सेकंड के अंदर अंदर यह डिवाइस वहाँ का प्रेशर कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ की विंड की स्पीड कितनी है, ये सारे डेटा आपको कलेक्ट करके देता है। और इसके साथ साथ जो फ्रॉग्स की वहाँ पे साउंड होता है, जो नॉइस होता है, उसको क्रिस्टल क्लियर आपको सुनाता है, जिससे पता चल सकता है कि वहाँ पे फ्रॉग्स की हेल्थ कैसी है, वहाँ पे एनवायरनमेंट की हेल्थ कैसी है। तो दोस्तों, एक रियल टाइम मैसेज है। रियल टाइम का मतलब ये है कि आपको एक्चुअल टाइम में इसकी रीडिंग्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आप इसको कॉल करते हो तो 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको वहाँ का सारा एनवायरनमेंट का डेटा मिल जाता है। आपको पर्सनल विजिट करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। आपका एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे एक तो ये रियल टाइम टेक्स्ट मैसेज है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि 3G और 4G टेक्नोलॉजी में ही काम आता है दोस्तों, ये 2G टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं हो सकता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी वजह से आपको वहाँ पे जाके विजिट नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। ये डिवाइस अपने आप ही काम करती हैं, बार बार आपको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको फिजिकल विजिट करके वहाँ पे डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा इसमें यह है कि एक डिवाइस लगाने के बाद ये 100 से 150 मीटर के रेडियस तक फ्रॉग्स के साउंड को, वहाँ की एनवायरनमेंट की रीडिंग्स को ले सकता है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा एरिया होता है। दोस्तों,
इस डिवाइस के साथ जो है काफ़ी लार्ज बैटरी कैपेसिटी होती है, यानी कि जो ये सोलर डिवाइस आप देख रहे हो इसको चार्ज करता है और एक बार लगाने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक, महीनों तक ये डिवाइस काम आ सकती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्टीन्यूसली रियल टाइम रीडिंग मिलती रहती है। तो आपके लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो इसका एरिया आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बेनिफिट बताने के बाद क्या इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्या इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं? जी दोस्तों, कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो 100% उसका बेनिफिट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो चलिए इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है वो ये है कि ये 3G और 4G नेटवर्क पे ही काम कर सकता है, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट के इंटीरियर एरियाज होते हैं, बहुत दूर दराज के एरिया होते हैं, वहाँ पे अगर 3G और 4G नेटवर्क नहीं है तो ये डिवाइस काम नहीं करेगी। ये डायरेक्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं करती है। तो एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है दोस्तों। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है, आपको पता है कि ये सोलर पावर है, यानी कि इसको सनलाइट की कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट होगी। अगर सनलाइट नहीं है, बाई चांस वहाँ पे क्लाउडी कंडीशंस हैं या वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, उस टाइम में अगर आपको वहाँ के सर्वर चाहिए, वहाँ की रीडिंग्स चाहिए, तो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज सनलाइट के बिना इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। इसका एक नुकसान ये भी है दोस्तों कि काफ़ी हाई मेंटेनेंस है। आपको एक बहुत बड़े एरिया में काफ़ी सारी डिवाइस, बिकॉज फॉरेस्ट जो होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, कोई पॉन्ड जो होता है, कोई लेक होती है जहाँ पे फ्रॉग्स होते हैं, जहाँ पे हमें रीडिंग चाहिए होती है, वो भी काफ़ी बड़ा एरिया हो सकता है। तो आपको काफ़ी डिवाइसेस वहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ सकती हैं, और अगर किसी के अंदर कुछ ख़राब हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि आपको फिर भी वहाँ पे जाके विजिट करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है, जिसका हमारे जो ज्योग्राफर्स होते हैं, जो सर्वे कलेक्टर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आपकी बच जाती है, काफ़ी ज़्यादा आपको जो ह्यूमन एफर्ट है वो भी बच जाता है, रियल टाइम में आपको रीडिंग मिल जाती है दोस्तों। तो ये आपका साइंस और टेक वाले जो सेगमेंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी तरह की जो फर्दर और करंट अफेयर की वीडियोस अगर आपको जाननी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर से भरी हुई वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें, आपकी एग्जाम में जो हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।